हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कि फिजिक्स हमारी होती क्या है, क्या क्या उसकी ब्रांचेज हैं। अब आज हम जो हैं आगे रीड करेंगे कि हम फिजिक्स को स्टडी क्यों करें, फिजिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है और फिजिक्स का रिलेशन क्या है या फिजिक्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है हमें। तो हम देखें कि हमारी लाइफ के हर पहलू में फिजिक्स प्रेजेंट है, हर जगह हमारी फिजिक्स जो है वो लागू होती है और हमें उसकी ज़रूरत रहती है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम देखें कि फिजिक्स का हमारा बाकी की जो हमारी साइंसेज हैं, जैसे हमने देखा था बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब के साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेज, कि फिजिक्स का बाकी की साइंसेज के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या यूजेज होता है इसका फिजिक्स का वहाँ पे दूसरी साइंसेज के साथ। देखिए, फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन ऑफ ऑल साइंसेज। फिजिक्स जो है हमारी बिल्कुल बेसिक या फंडामेंटल पार्ट है साइंसेज का। इट हैज प्लेड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर साइंसेज, और इसका यूज करके हमने बाकी की साइंसेज में काफ़ी डेवलपमेंट्स किए हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन देखते हैं मैथमेटिक्स के साथ। फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, कि फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, फिजिक्स जो है वो एक क्वांटिटेटिव साइंस है। फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस, मतलब इसके अंदर हम जो है नंबर्स की, क्वांटिटीज की बात करते हैं। मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी साइंस एंड टूल्स विच द फिजिसिस्ट यूज। अब हम ये देखेंगे फिजिक्स का मैथ में क्या रोल है और मैथ का फिजिक्स में क्या रोल है। तो देखिए, फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी कैलकुलेशंस होंगी, उसके अंदर जो भी हमें साइंस चाहिए, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे हमें कहाँ से मिले हैं, मैथमेटिक्स से मिले हैं। तो हमारा फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स से हुआ। इसी प्रकार से इट हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इसकी हेल्प से हमने जो है फिजिक्स की थ्योरीज को डेवलप किया है और मैथमेटिक्स की हेल्प से हम उसकी थ्योरीज को डेवलप कर पाए हैं। हैड न्यूटन नॉट इन्वेंटेड कैलकुलस, अगर न्यूटन ने कैलकुलस को इन्वेंट नहीं किया होता, he would not have been able to discover the universal law of gravitation, तो वो कभी भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में नहीं बता पाता। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, हम 9th क्लास में ग्रेविटेशन के चैप्टर में रीड कर चुके हैं। बेसिकली वो क्या होता था कि कोई भी दो बॉडी जिनका कुछ मास होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। किस फोर्स से अट्रैक्ट करती थी वो आपके पास, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो देखिए, ये सारी कैलकुलेशंस कहाँ से आई, मैथमेटिक्स से आई। अगर हमें ये कैलकुलेशंस का ही पता नहीं होता तो क्या हम कभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला बना पाते, नहीं बना पाते। तो इस प्रकार से हमारा जो फिजिक्स और मैथ है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, कि फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करते हैं कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ हम रेडियो एक्टिविटी रीड करेंगे, एक्स रेज डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक हम फिजिक्स के अंदर रीड करते हैं और इन टॉपिक्स का यूज केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। किस चीज़ के लिए करते हैं, देखिए, सच स्टडीज हैव एनेबल्ड केमिस्ट जो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक होते हैं उनको बोलते हैं टू अरेंज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब देखिए, ये जो हमारी थ्योरीज हैं, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, रेडियो एक्टिविटी, जैसे जैसे आप साइंस को आगे पढ़ते जाओगे, +1 उसके बाद +2, अब देखो कि इन सब थ्योरीज का यूज करके हमारा केमिस्ट्री के अंदर कई सारी थ्योरीज डेवलपमेंट की गई हैं। ये किसने बताया है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो इन्हीं थ्योरीज के बेस पे किया गया है। दिस हैज फर्दर हेल्प टू नो द नेचर ऑफ वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद फिर जो वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग का हम पता करते हैं केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एटम की, तो वो भी हमारी जो है इन्हीं थ्योरीज के हेल्प से की गई है। तो इस प्रकार से हमारा फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, कि बायोलॉजिकल साइंस के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है। तो देखिए, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, बायो में आपको पता है, बायो में जो है मेडिकल साइंस जिसको हम कहें, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं बेसिकली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब बायो में आपको पता है छोटी छोटी चीजें, जैसे आप आजकल के कोरोना वायरस से ही लगा लो कि इतने सूक्ष्म वायरस या इतने सूक्ष्म जीव जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप किसने बनाया, फिजिक्स ने बनाया। अगर फिजिक्स नहीं होती तो माइक्रोस्कोप नहीं बनता, माइक्रोस्कोप नहीं होता तो बायोलॉजी की स्टडी आगे नहीं हो पाती। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारी जो बायोलॉजी है वो भी फिजिक्स के साथ
रिलेटेड है। माइक्रोस्कोप हुआ, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक्सरे, न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन टेक्निक्स हैं। इस प्रकार की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमारी फिजिक्स से आई हैं। एक कैंसर में जो थेरेपी देते हैं हम, रेडिएशन थेरेपी, वो भी आपकी जो है फिजिक्स से आई है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशन है वो आपका है एस्ट्रोनॉमी के साथ। देखिए आपके पास जो माइक्रोस्कोप है, या प्लस 2 में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप जो है, एक तो होता है माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप तो होता है जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीजों को देखने में हेल्प करता है। क्लियर है। और टेलीस्कोप के भी दो टाइप होते हैं, यहाँ पे जो है आगे डिटेल में प्लस 2 क्लास में देखेंगे। एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसका यूज करते हैं हम दूर के प्लैनेट्स को, स्टार्स को, उनको देखने के लिए। और वो हमारा जो टेलीस्कोप है बनाया किसने, फिजिक्स की हेल्प से बनाया गया है। उसमें हमारे लेंस, मिरर, इनका यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है आपका, देखिए जियोलॉजी जो है वो भी एक साइंस का पार्ट है जो हमारा अर्थ से रिलेटेड होता है, जिसमें हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका फिजिक्स के साथ रिलेशन क्या है, डाइफ्रैक्शन टेक्निक्स हेल्प टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस रॉक्स, की जो हमारी चट्टानें होती हैं उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनकी बनावट को समझने के लिए हम डाइफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। और डाइफ्रैक्शन एक फिनोमिना है लाइट का, जिसको हम फिजिक्स के अंदर रीड करते हैं। इसके बाद जो है रेडियो एक्टिविटी होती है एक प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं हम एज ऑफ रॉक्स बताने के लिए एंड फॉसिल्स, कि जैसे अपने कोई भी चट्टान या कोई भी मृत जीव मिला, वो कितने साल पुराना है। तो एक रेडियो डेट जो है कार्बन डेटिंग नाम के एक प्रोसेस या टेस्ट होता है जो रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से किया जाता है। और ये रेडियो एक्टिविटी जो हम फिजिक्स के अंदर रीड करते हैं। नेक्स्ट आपका जो रिलेशन है फिजिक्स इन रिलेशन टू सीस्मियोलॉजी। देखिए सीस्मियोलॉजी जो भूकंप से संबंधित होती है। तो भूकंप कब आता है, जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती हैं जब वो मूव करती हैं तो उससे हमारा जो है भूकंप बनता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड टाइप ऑफ वेव्स सो जनरेटेड हेल्प ए लॉट इन द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट मूव होता है और उससे जो वेव्स बढ़ती हैं उससे हम अर्थक्वेक में, भूकंप की स्टडी करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब जो वो वेव्स बनती है उसको हम रीड किससे करते हैं, फिजिक्स के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट से। तो इस प्रकार से हमारा जो फिजिक्स है इसमें भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका जो है फिजिक्स इन रिलेशन टू मेट्रोलॉजी। तो देखिए मेट्रोलॉजी क्या, मौसम से संबंधित जो विज्ञान है उसको बोलते हैं हम बाय स्टडिंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, कि प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशन देखते हैं हम कि प्रेशर किस प्रकार से चेंज होता है, टेम्परेचर किस प्रकार से, वी कैन फोरकास्ट वेदर। तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वेदर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो आपका था फिजिक्स का रिलेशन साइंसेज के साथ। देखिए अगर कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आती है या आपको कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप ग्रुप में अपना मैसेज करें, उसका सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट अपने मन में ना रखें, क्योंकि जब 10 से डायरेक्ट आप 1 में आते हैं तो बिल्कुल एकदम से नए टॉपिक्स आपके सामने आते हैं, तो उसमें कुछ टाइम तक आपको प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और बुक से रीड करते रहें। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आए उसका मैसेज करते रहें। हर रोज चाहे काम थोड़ा करें लेकिन उसको रीड डेली जरूर करें, उसमें कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए आपके बीच में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। सोसाइटी के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है। देखो हमारा जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें फिजिक्स का एक अहम रोल है और इसीलिए फिजिक्स को स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका रोल है, क्या इसका रिलेशन है। फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, द फेट ऑफ सोसाइटी इज क्लोजली लिंक्ड टू फिजिक्स, की जो हमारी सोसाइटी है वो फिजिक्स के साथ काफी क्लोजली जुड़ी हुई है। Whatever is discovered in physics, it immediately affects the society, कि फिजिक्स में जो भी डिस्कवरी होती है वो एकदम से हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि फोन की डिस्कवरी हुई, तो फोन की डिस्कवरी हुई तो उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हुआ, समाज हुआ, सोसाइटी हुई। देखिए उससे हमारा जो है कम्युनिकेट करने का तरीका ही चेंज हो चुका है। पहले हम कम्युनिकेट करते थे चिट्ठियों के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति को भेजा जाता था, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा करते थे अपना दूत भेज के। लेकिन टेलीफोन के आने के बाद क्या हुआ, हम एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो जो है हमारी सोसाइटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ,
टेलीक्स enables us to quickly exchange message between far off places कि टेलीफोन टेलीग्राफ इन सब के विकास होने से हम एकदम से काफ़ी तेज़ी से अपना जो मैसेज है दूर के प्लेसेस तक भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन हैव मेड पॉसिबल द इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि टेलीविजन और रेडियो की डिस्कवरी होने से हम पूरी दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से से एकदम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी दूसरे देश में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, वो टीवी में हम इंडिया में आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो देखो जो ऑस्ट्रेलिया जो एक वर्ल्ड में दूसरी जगह है, वहाँ से हम इतनी दूर होने के बावजूद भी वहाँ पे अभी क्या हो रहा है उसको हम देख सकते हैं। तो इससे हमारा जो है डायरेक्ट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो आपका है द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इनटू स्पेस हैज रिवोल्यूशनाइज द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब फिजिक्स की हेल्प से हमने क्या किया, सैटेलाइट लॉन्च करना सीखा। अब सैटेलाइट लॉन्च हुए तो उससे जो क्या हुआ, अब सैटेलाइट अलग अलग टाइप के होते हैं, कम्युनिकेशन के, वेदर फोरकास्टिंग के। तो जैसे हम जो टीवी के अंदर जो छतरी यूज करते हैं वो भी सैटेलाइट के हेल्प से ही चलती है। जो हमारे फोन्स हैं ये भी सैटेलाइट से चलते हैं, और जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो भी सैटेलाइट से होती है। तो इसने यहाँ पे कम्युनिकेशन बताया, तो कम्युनिकेशन में हमारे यही आएंगे रेडियो टीवी वाले, फोन वाले। तो इससे क्या हुआ, सैटेलाइट लॉन्च फिजिक्स के द्वारा किया गया, उससे हमारा कम्युनिकेशन जो था उसके अंदर एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। देखिए पहले फोन कैसे होते थे, लैंडलाइन होते थे, वायर्स बिछाई जाती थी, लेकिन सैटेलाइट लॉन्च होने से क्या हुआ, वायरलेस हमारे फोन बने, मोबाइल बने। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो जो हमारी इसकी खोजें हैं, फिजिक्स की डिस्कवरी हैं, वो डायरेक्टली हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं। तो ये जो है हमारा फिजिक्स का रिलेशन बाकी साइंसेज के साथ और सोसाइटी के साथ था। टॉपिक को जो है आप डेली के डेली रीड करते रहें। शुरू में बिल्कुल स्लो रखें अपनी स्पीड को, ताकि आप धीरे धीरे इसकी कंडीशन के यूज टू हो जाएं। उसके बाद जब आपको अच्छे से समझ आना लग जाए तो उसके बाद हम अपनी जो है सिलेबस की स्पीड इंक्रीज कर देंगे। तो आज करेंगे यहीं तक। किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में मैसेज करें, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।